खुशामदीद दोस्तों। बॉडी शेमिंग ये एक ऐसा फिनोमेना है, ऐसा नाम है कि जो हम सब ने सुना है। हम में से कुछ लोग इससे गुजरे होंगे, लेकिन यकीनन हम में से ज़्यादातर लोग ने ये अपने इर्द गिर्द मुआशरे में देखा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी क्रिकेटर आजम खान इसका बहुत बड़ा शिकार रहे। जब भी बाय टूर्स पे वो आइसक्रीम खाते थे या कोई फास्ट फूड खाते थे, लोगों ने उन सब चीज़ों को उनकी बॉडी शेमिंग के साथ लिंक किया। बॉडी शेमिंग खाली वजन को लेकर नहीं होती। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर, वो इतनी लंबी थी कि लोग उनको जिराफ कहते थे। हानिया आमिर ने भी इसका कई दफ़ा जिक्र किया है कि साइबर ब्रिगेड ने मुझे मेरे स्किन कलर और एक्ने को लेके काफ़ी दफ़ा बुली किया है। और अरमीना खान ये पाकिस्तान की एक और एक्ट्रेस हैं कि जिन्होंने बॉडी शेमिंग से भी एक नेक्स्ट लेवल की बात की कि उनको साइबर ब्रिगेड ने स्लट शेमिंग की। हरीम फारूक, उन्होंने भी शुरू में कहा कि मुझे मेरे वजन को लेके लोगों ने शुरू में रोल्स नहीं दिए। दोस्तों, ये खाली सेलिब्रिटीज़ नहीं है जो कि बॉडी शेमिंग का शिकार है। तो ये खाली वजन को लेकर नहीं, इसका ताल्लुक आपके स्किन को भी लेकर हो सकता है, बल्कि आपकी बॉडी की शेप को भी लेकर हो सकता है। और तो और आजकल जो ट्रेंडिंग में बहुत मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं दुरे फिशा, उनको भी लेकर आजकल बॉडी शेमिंग चल रही है और साइबर ब्रिगेड उनको भी बॉडी शेम कर रहा है। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि बॉडी शेमिंग कितनी किस्म की होती है, इसका हमारी ज़हनी सेहत पे क्या असर होता है और इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक साइकेट्रिस्ट माहिर नफ्सियात हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, बॉडी शेमिंग एक ऐसा अमल है जिससे लोग दूसरों को तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों की फिजिकल अपीयरेंस पर। साइज़ को लेके भी हो सकता है, उनके वजन को भी लेके हो सकता है, उनके स्किन कलर को भी लेके हो सकता है, या किसी भी ऐसे फिजिकल फीचर को लेके हो सकता है जिसको लेके माशरा या उनके नियर दोस्त उनका मजाक उड़ाए। तो लिहाजा दोस्तों, ज़रूरी ये है कि ये समझा जाए कि बॉडी शेमिंग के टाइप्स कितने हैं और इससे लड़ा कैसे जाए। क्या ऐसी साइंटिफिक स्ट्रेटजीज है कि जिनको देख के वेस्टर्न माशरे आजकल बॉडी शेमिंग से कोप अप कर रही हैं, उससे लड़ रही हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है रिसर्च में और प्रोडक्शन में, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले बताया कि बॉडी शेमिंग एक ऐसा अमल है कि जहाँ पे आप अगले बंदे पे तनकीद करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर। फिज़िकल अपीयरेंस में आता है उनका वेट, उनका साइज़, उनका स्किन कलर भी आ सकता है, या कोई भी ऐसा फिजिकल फीचर्स। बॉडी शेमिंग की अगर बात की जाए तो ये खाली आम लोगों तक नहीं महदूद, इसमें ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो क्रिटिसिज्म और तनकीद से बालातर हैं। अगर ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो बहुत मशहूर ब्रिटिश सिंगर अडेल आती हैं। इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा अपने वजन को लेके। इससे लोगों को बॉडी इमेज इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और आखिर में आके लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा आगे है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऐसी ईटिंग डिसऑर्डर्स लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को, हो जाती हैं। बॉडी शेमिंग एक ऐसा टॉक्सिक कल्चर प्रमोट करता है जिसमें शेम होता है, शर्म होती है, लोग अपने आप को सेल्फ हेट करते हैं, नफरत करने लगते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि हम बॉडी शेमिंग की मुख्तलिफ शक्लों को समझें और ये लोगों को कैसे मुतासर करती है, उनकी सेल्फ इमेज को कैसे मुतासर करती है और आखिर में उनकी ज़हनी सेहत को कैसे मुतासर करती है। बॉडी शेमिंग की मुख्तलिफ अक़साम है, लेकिन ये फोकस एक ही चीज़ पे करती हैं कि अगला बंदा दिखाई कैसे देता है, उसकी लुक्स कैसे हैं। और ये लेबल अगला बंदा जो आप पे लगाते हैं उसको तो ये हार्मलेस दिखाई देता है, लेकिन ये जिस पे ये लेबल लग रहा है उसकी ज़हनी सेहत को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या साइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी ले जा सकता है। अगर हम बॉडी शेमिंग की टाइप्स पे आएँ तो सबसे पहले आता है वेट बेस्ड बॉडी शेमिंग। इसमें वो लोग टारगेट होते हैं जिनका वजन या तो बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है। सोसाइटी ने उनके लिए मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, प्लस साइज, चबी, स्किनी, फैट, और ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ करके उनको बिल्कुल इनएडुकेट फील कराती है, उनकी सेल्फ स्टीम को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। जेनिफर लॉरेंस ने भी बॉडी शेमिंग का बहुत ज़्यादा सामना किया। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो सोनाक्षी सिन्हा और विद्या बालन बहुत मशहूर हैं जिनको बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। इन दोनों एक्ट्रेस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स का सामना किया, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना किया, और अपने वेट को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को सहा। वेट बेस्ड बॉडी शेमिंग के अलावा ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोगों में अपीयरेंस बेस्ड बॉडी शेमिंग होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है प्रियंका चोपड़ा है। उनको भी हॉलीवुड में बड़ी मुश्किल से ऐसे रोल्स मिले और ये सब उनकी अपीयरेंस बेस्ड बॉडी शेमिंग को लेकर था, जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा सामना किया। अपीयरेंस बेस्ड बॉडी शेमिंग वेट बेस्ड बॉडी शेमिंग से काफ़ी बढ़ के है, और ये इंक्लूड करती है आपकी फ़िज़िकल फीचर्स, यानी कि आपकी हाइट, आपकी स्किन कलर, आपके फेशियल फीचर्स और आपकी बॉडी शेप। लोगों को रिडिकुलाइज किया जाता है, लोगों को तनकीद का सामना करना पड़ता है कि वो सोसाइटी की ब्यूटी नॉर्म्स में नहीं आते, और ये उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी को पैदा करता है। अब चाहे अपीयरेंस बेस्ड हो या वेट बेस्ड हो, क्यों कुछ लोग मोटे या पतले होते हैं, क्यों कुछ लोग लंबे या छोटे होते हैं, आइए जानते हैं उन फैक्टर्स को।
आपका वजन और आपका बॉडी शेप जो है ये इन्फ्लुएंस होता है बड़ी चीज़ों से, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी जीन्स है, उसके अलावा आपके ईटिंग हैबिट्स हैं और आपके हेल्थ कंडीशंस हैं। लेकिन इसके अलावा डाइट और एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम की बात की जाए तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका बॉडी शेप कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा अनंत अंबानी का, जो कि इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन के बेटे हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन तो आप लोग सारी देख रहे होंगे। उन्होंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि उनकी जीन्स में उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो है, उसके अलावा उनको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से उनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। 2015 में लॉकी एट ऑल ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स हैं जो कि लिंक्ड हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम BMI कहते हैं, वो ओबेसिटी के साथ लिंक्ड है। लेकिन सब कुछ अपने जीन्स पे ही डाल लेना बिल्कुल गलत है। ऐसी कंडीशंस जिसमें थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, ये भी आपका वेट गेन कर सकते हैं। कुछ फाइंडिंग्स ये भी शो करती हैं कि आपका वेट रेगुलेशन जो है बहुत मुश्किल प्रोसेस है और तरह तरह के रोग रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस को। रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि मीडिया पर और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा थिन बॉडीज़ को प्रमोट किया जाए, बहुत ज़्यादा साइज 0 बॉडी को प्रमोट किया जाए और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बॉडी को प्रमोट किया जाए। ये बॉडी डिससेटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है और एट द एंड ऑफ द डे ये लीड करता है अनहेल्दी ईटिंग को। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करें और हम बॉडी शेमिंग के मुकाबले में बॉडी डाइवर्सिटी को फ़रोग दें, और इससे हम नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारी सोसाइटी का उसको हम कम कर सकते हैं बॉडी इमेज को लेके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमेशा से होती आ रही हैं वो है अनइंटेंशनल बॉडी शेमिंग। ये क्या है? ये एक ऐसी बॉडी शेमिंग है जो कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगले का दिल दुखा रहे हैं। या हमारे कमेंट्स हो सकते हैं, हमारे उनके बारे में कोई भी बात हो सकती है जो कि हम समझते हैं वो हार्मफुल नहीं है। ये कैसे होते हैं? ये कमेंट हमें तो लगता है कि बिल्कुल हार्मलेस हैं और हमें लगता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि हमारा कोई दोस्त आए, हम उसे कहें यार तुम तो बहुत स्किनी हो, या हम उसको कहें ओए मोटे, वज़न कम कर। हमें लगता है कि हमने तो मजाक में बात कर दी है, लेकिन इन चीज़ों को लेके जिस बंदे पे हम ये कमेंट पास कर रहे हैं ये उसके लिए बहुत पावरफुल हो सकते हैं और उसकी इज़्ज़त नफ्स को बुरे तरीके से मुतासर कर सकते हैं और वो शदीद ज़हनी सदमे का शिकार हो सकता है और शायद वो आइसोलेशन में भी चला जाए। दोस्तों, बॉडी शेमिंग की वजह से सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और लो सेल्फ स्टीम की वजह से सीवियर डिप्रेशन हो सकता है। एक किताब जो कि लिंडा बेकन ने लिखी थी, बॉडी रिस्पेक्ट, इसमें उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी शेमिंग का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा है। यहाँ पे उन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल दी अपनी एक स्टडी पार्टिसिपेंट की, सारा की। उन्होंने शेयर किया कि सारा को कांस्टेंट बॉडी शेमिंग कमेंट्स अपने दोस्तों, अपनी सहेलियों से मिलते थे। ये उनको उनके टीनेज ईयर्स में मिलते थे, जिसकी वजह से वो अपने टीनेज ईयर्स में सीवियर एंग्जाइटी में चली गई थी और उनको सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हो गए थे और ये इश्यूज़ उनको उनके अर्ली 20s में भी थे, जिसकी वजह से वो सीवियर डिप्रेशन में चली गई और उनको उनके प्रोडक्टिविटीज़ में भी काफ़ी मुश्किलात होने लग गई। एक स्टडी के मुताबिक जो कि ईजनबर्ग एट ऑल ने 2015 में की थी, उन्होंने देखा कि सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है वेट बेस्ड बॉडी शेमिंग और अपनी ज़िंदगी के खात्मे से रिलेटेड बिहेवियर्स में। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी एमिली की, एक ऐसी यंग लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बुलिंग का शिकार रही अपनी वेट बेस्ड अपीयरेंस की वजह से, और उसने ट्रेजिकली अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। इसने बहुत ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया की अटेंशन ली, तब लोगों को पता चला कि वेट बेस्ड बॉडी शेमिंग के कितने ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों, बॉडी शेमिंग की वजह से जितने भी साइकोलॉजिकल बीमारियां बनती हैं, इसकी एक और वजह भी है, वो है अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। अगर तारीख़ में देखा जाए तो द आइडिया ऑफ परफेक्ट बॉडी पहले बहुत चेंज था। पहले ये कुछ और था। पुराने ज़माने में लोग कर्वी फिगर्स को खूबसूरत शेप कहते थे, लोग ज़्यादा वज़न को थिन बॉडी पे फोकिया देते थे, लोग डार्क स्किन को ज़्यादा फोकिया देते थे, उसके अलावा लोग लंबे कद को भी ज़्यादा तरजीह नहीं देते थे। लेकिन जब से मीडिया और सोशल मीडिया आया, साइज 0 आया, थिन बॉडी आई, तो फिटनेस ऑब्सेशंस की वजह से हमारी जो परफेक्ट बॉडी इमेज है वो चेंज हो गया। सोशल मीडिया और मीडिया ने बहुत अनअटेनेबल ब्यूटी आइडियाज़ बना दी हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आए, स्नैपचैट पे आए, इतने ज़्यादा फिल्टर्स लगते हैं, और ज़रा सोचिए कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी पिक्चर शेयर करते हैं तो आपकी सबसे परफेक्ट पिक्चर होती है। जब और लोग वो पिक्चर देखते हैं, वो आपकी परफेक्ट पिक्चर्स को देखते हैं, तो अपनी बॉडी को लेकर उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आती है और वो अपनी बॉडी का एक डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज देखते हैं। स्टडीज़ ने ये भी देखा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है सोशल मीडिया यूज़ का और बॉडी शेमिंग का, जो कि हाईलाइट करता है कि टीनेज लोगों में बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसकी वजह से वो सेल्फ डिसअप्रूवल में चले जाते हैं और उसके बाद वो एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी ईटिंग डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं।
पहले नंबर पे तो आता है कि हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव सेल्फ इमेज को प्रमोट करें। हम सब इंडिविजुअल्स को चाहिए कि हम फोकस करें अपनी यूनिक क्वालिटीज पे, अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पे, रादर देन हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे फोकस करें। जी हाँ, ये सब अचीव किया जा सकता है पॉजिटिव अफर्मेशन एक्सरसाइजेस पे, सेल्फ लव कैंपेन्स पे और अपने आप से मोहब्बत करके। वैसे दोस्तों मैंने सेल्फ कंपैशन थ्योरी पे इस वीडियो में बात की है, इस वीडियो को भी जरूर देखना, आपको ये भी पसंद आएगी। दूसरे नंबर पे आता है एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ाना। जी हाँ, तालीम एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसको हम अवेयरनेस के साथ मिला दें तो एक ऐसा हथियार है जिससे हम बॉडी शेमिंग का बहुत आराम से मुकाबला कर सकते हैं। ये हो सकता है वर्कशॉप्स के साथ, ये हो सकता है सेमिनार्स के साथ कि हम लोगों को एजुकेट करें बॉडी शेमिंग के बारे में और उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी ज़हनी सेहत पे, हमारी फिजिकल सेहत पे। और सबसे आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादातर प्रमोट करें, एडवोकेट करें डाइवर्सिटी का मीडिया पे और सोशल मीडिया पे। जी हाँ दोस्तों, ऑल्दो मीडिया पे ये देखा गया है कि वो बॉडी पॉजिटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है और वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है, लेकिन बॉडी डाइवर्सिटी को फ़रोग देना चाहिए। एडवोकेसी हमें करनी चाहिए कि मुख्तलिफ लोगों की बॉडी साइजेस होती हैं और हर बंदे का अपने खास किस्म का स्किन कलर होता है, अपना कल्चर होता है जिसको रिप्रेजेंट करता है और हमें अपने कल्चर, अपनी बॉडी टाइप, अपनी बॉडी शेप को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्तों हम अगर बॉडी डाइवर्सिटी और बॉडी पॉजिटिविटी को सपोर्ट करें, इस तरह के शोज़ को प्रमोट करें, तो यकीन जानिए कि बॉडी डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करके बॉडी शेमिंग का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि बॉडी शेमिंग का हम मुकम्मल खात्मा कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी शेमिंग आपके घर में भी हो सकती है, आपके करीबी, आपके दोस्तों और आपके प्यारों में भी हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? बॉडी शेमिंग, बॉडी डाइवर्सिटी और बॉडी पॉजिटिविटी, क्योंकि हर घर में पाई जाती है। अगर आप इतनी आखिर तक पहुँच चुके हैं तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप कभी बॉडी शेमिंग का शिकार रहे हैं या अगर आप इसके बारे में कोई राय रखते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप कभी सुस्ती का शिकार रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार रही हैं, तो आप ये वाली वीडियो देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त पैनिक अटैक, घबराहट की बीमारी का शिकार रहे हैं तो ये वाली वीडियो देखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोज़ के जरिए आपकी मेंटल हेल्थ में रेजिलियंस लाऊं, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्गर बनाऊं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज़।